आज हम क्रिएट करने वाले हैं सिनेमैटिक ट्रेलर टाइटल एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और इसके लिए हम किसी भी एक्सटर्नल प्लगइन का यूज नहीं करने वाले हैं गाइस, बट स्टिल हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आगे बढ़ेगी और वो हर एक के लिए, चाहे बिगिनर हो, इंटरमीडिएट, प्रो आर्टिस्ट हो, आपके लिए एक यूजफुल टिप रहेगी। चाहे वो विजुअल इफेक्ट्स का कंपोजिटिंग हो या टाइटल एनिमेशन हो, तो स्टार्ट टू एंड बने रहिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये मैं रेयरली बोलता हूं, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइटल एनीमे, जिसके अंदर सबसे पहले हम हमारे टाइटल को रिक्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ टाइटल एनिमेशन। और मैं यहाँ पे जो फॉन्ट यूज कर रहा हूँ वो है इम्पैक्ट फॉन्ट गाइस। ये फ्री फॉर यूज है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन से, आपको जहां से चाहिए, मतलब गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी का मैं टेक्स्ट लेकर डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता हूँ। इसका पोजीशन में कुछ नीचे की तरफ यहाँ पे लेके जाता हूँ। अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सिनेमैटिक। ओके, तो ये भी हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, पहले सिनेमैटिक जो मेरा टेक्स्ट है उसका मुझे साइज थोड़ा बड़ा रखना है यहाँ पे। ओके, सो दैट इज गुड इनफ। तो ये सही हो गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज पहले हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से। अब दोनों की जो एंकर पॉइंट है पहले तो सेंटर में कर लेते हैं टेक्स्ट लेयर के। ओके, गुड इनफ। अब पहला चीज दोनों को सिलेक्ट करते हैं और अलाइन भी कर लेते हैं यहाँ पे। गुड इनफ। एक बार कंपोजिशन का अलाइनमेंट के साथ भी चेक कर लेते हैं कि भाई कुछ चेंजेस हो तो हमें दिक्कत ना हो। ओके, गुड इनफ। तो अब ये प्रॉपरली अलाइन है। अब टाइटल एनिमेशन वाला जो फॉन्ट है उसका पोजीशन थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं गाइस। ओके, इट्स गुड इनफ ओवर हियर। तो हाँ भाई, ये यहाँ पे सही है। अब जरा एक बार क्या करेंगे, यहाँ से टाइटल एक्शन सेफ ओपन करते हैं ताकि आइडिया है दोनों सेंटर में रहे। तो सब वापस से यहाँ से पोजीशन ओपन कर लेते हैं और थोड़ा हल्का सा मैं इसको ऊपर की तरफ कुछ ऐसे ट्रैक कर लेता हूँ। अब ये वाला थोड़ा मुझे क्या लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, दैट इज गुड इनफ। तो ये सही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट, मैंने टाइटल का जो वर्ड है वो हमने रेडी कर लिया है। आप अपने ट्रेलर के हिसाब से अपना टाइटल यहाँ पे यूज कर सकते हो गाइज। अब मुझे क्या करना है, इस नॉर्मल फॉन्ट की जगह पे मुझे टेक्सचर वाले फॉन्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना एक असेट जो इस पूरे ट्यूटोरियल की हमें लगने वाला है उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं असेट फोल्डर। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया और ये सारे जो भी मेरे असेट्स हैं उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ उस फोल्डर के अंदर, ताकि भाई हमारा सब कुछ प्रॉपरली मैनेज रहे यहाँ पे। अब जो मुझे टेक्सचर अप्लाई करना है वो है मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट टेक्सचर रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अपने लेयर पैनल के अंदर। ओके, अब जैसे देख रहे हो ये टेक्सचर मेरा है, टेक्सचर का साइज काफी बड़ा है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको मूव कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बट मेरे लिए अभी ये जो दिख रहा है दैट इज बेटर। तो मैं पहला काम क्या करूंगा, इस टेक्सचर को मेरे सिनेमैटिक वाले टेक्स्ट के नीचे रख रहा हूँ और मेरे सिनेमैटिक वाले टेक्स्ट लेयर को एज अ अल्फामेट मेरे टेक्सचर के ऊपर अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे हम अल्फामेट अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि मेरे सिनेमैटिक वर्ड के अंदर यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। अब सेम चीज इसी टेक्सचर को फिर से मैं एक बार डुप्लीकेट करूंगा और उसको ड्रैग करके सभी लेयर के नीचे लेके जाता हूं। तो मेरे टाइटल एनिमेशन वाले लेयर के नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, बाय डिफॉल्ट हमने डुप्लीकेट किया है तो अल्फामेट के साथ आया है, बट हमेशा जिस लेयर को आप ऐसा अल्फामेट अप्लाई करते हो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो हमें हमारे टाइटल एनिमेशन वाले टेक्स्ट लेयर को यहाँ से हाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही हाइड करते हो ऊपर वाले टेक्स्ट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे का वर्ड जो है या टाइटल्स है जो सिनेमैटिक मेन, उसको मुझे एक अलग डिफरेंट शेड देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट लेयर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे इफेक्ट में जा रहा हूँ और हम जाएंगे कलर करेक्शन में और मैं अप्लाई करने वाला हूँ टिंट इफेक्ट इसके ऊपर। अब क्यों डायरेक्टली फील अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टेक्सचर है गाइस। अब ये ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, टेक्सचर के ऊपर तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का शेड मेरे पास रहना चाहिए। तो जहां पे लाइट वाला एरिया है वहीं पे ये कलर अप्लाई होगा जो मैं अप्लाई करूंगा। तो मेरा टेक्सचर एज इट इज रहेगा। अगर मैं डायरेक्टली फील अप्लाई करूंगा तो वो सबको कवर कर लेगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टिंट, फील इफेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना जो शेड मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ और इसको मैं कलर अप्लाई करता हूँ फील। तो ये हो गया है। अब देखो मेरे ब्लैक वाले शेड यहाँ पे ब्लैक ही दिख रहे हैं।
ठीक है ना। तो ये मेन रीजन था, तो इतना मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद मुझे मेनली क्या करना है यहाँ पे कि ये जो येलो शेड चाहिए मुझे नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर ही चाहिए, ऊपर वाले के ऊपर नहीं। हमारा पूरा सिनेमैटिक टाइटल एनिमेशन जो है दो डिफरेंट शेड में हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक मैं मास्क ड्रॉ कर लेता हूँ गाइस। ओके, मैंने गलती से शेप ड्रॉ कर लिया है, एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्टेड रखना। और मैं किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे मास्क ड्रॉ कर दिया है। अब ध्यान से देख लो कहीं ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, प्रॉपर तरीके से ये ड्रॉ हुआ है। तो अब ये देख रहे हो कि ऊपर नीचे हमारा ये काम हो चुका है। तो यहाँ तक मेरा काम रेडी हो गया है। अब हम करेंगे क्या भाई कि भाई इसको सीधा सीधा आप या तो क्या तो प्रीकॉम कर लो तो भी आपका काम खत्म हो जाएगा, या फिर आप नए कॉम में बैकग्राउंड रेडी कर सकते हो। बट मैं यहीं पे काम करता हूँ ताकि अपना काम आसान हो। तो अभी इन सारे लेयर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करते हैं। हाँ, उससे पहले एक छोटा सा काम, यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू लेयर पैनल में राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और नल ऑब्जेक्ट में क्रिएट करता हूँ ताकि आगे जाके ये मुझे एनिमेशन जनरेट करने में हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे बाकी के सारे लेयर्स को नल के साथ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पेरेंट कर देंगे। अब इन सबको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, हमारा ऑलरेडी टाइटल कॉम्प ही है तो हमें नाम देने की जरूरत नहीं, हमने अलग कॉम्प में ही काम किया था, मेरे ध्यान से निकल गया। तो अब क्या करेंगे, हमारी मेन रेंडर कॉम्प में चले आते हैं और वो जो हमारा टाइटल एनिमे वाला कॉम्प है उसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो गाइज मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरी फुटेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ मेरे टाइटल कंपोजिशन के बिल्कुल नीचे। तो आप देख रहे हो मेरा फुटेज यहाँ पे आ चुका है। अब सबसे पहले तो उसको फिट कर देते हैं हमारी कंपोजिशन के साइज के हिसाब से। हाँ भाई, ये प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, पहली चीज इसको एज इट इज रखने की जगह पे मैं यहाँ पे एक इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ। तो चलते हैं इफेक्ट पैनल के अंदर, जाएंगे कलर करेक्शन में और मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ टिंट इफेक्ट। तो थोड़ा ब्लैकिश टोन हो जाएगा। अमाउंट ऑफ टिन अब मैं थोड़ा कम करते हुए जाऊंगा ताकि मेरा थोड़ा ओरिजिनल फुटेज का जैसे आप देख रहे हो वापस शेड आ रहा है, ठीक है ना। तो वो शेड मुझे चाहिए, तो ऑलमोस्ट मुझे कुछ इस हिसाब से यहाँ पे इसको जनरेट करना है। तो ये यहाँ पे बेटर तरीके से कुछ शेड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहो तो उसको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो, दैट्स ईच एंड एवरीथिंग अप टू यू गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इफेक्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे कलर कलेक्शन में चलते हैं हम लोग फिर से एक बार, और मैं यहाँ पे अभी अप्लाई करने वाला हूँ लेवल्स को। तो मैंने यहाँ पे लेवल्स भी अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर थोड़े हल्के से चेंजेस लेके आने हैं मुझे। तो पहला काम तो क्या है, मुझे यहाँ पे व्हाइट और डार्कनेस के वैल्यूज यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे पहले, तो इस हिसाब से सो यू कैन सी दैट एक अच्छा खासा लुक हमारे लिए जनरेट हो रहा है। अब थोड़ा इसको मैं डार्कनेस की तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि मेरा टाइटल थोड़ा हल्का सा उभर के आए यहाँ पे। तो आप देख रहे हो एक बेटर तरीके से क्या हो रहा है, मेरा टाइटल यहाँ पे अभी उभर के आएगा, थोड़ा हमने कलर ग्रेडिंग किया है इसके ऊपर। तो हाँ भाई, यहाँ तक ये मेरा बैटर जा रहा है। अब उसके बाद जो ये मेरा फुटेज है उसको मैं फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा इसको हम जूम आउट करेंगे यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 60-50 के आसपास ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ गाइस। और पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद एक हल्का सा मास्क में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, जो स्काई वाला एरिया पे। यहाँ पे आपको 100% मास्क की जरूरत नहीं है, आप एक रफली मास्क ड्रॉ कर लो। अपने मेन ऑब्जेक्ट को आपको फोकस में रखना है, बाकी चीजों को क्या करूंगा मैं कवर करते हुए यहाँ पे एक मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस। ओके, गुड इनफ। यहाँ से थोड़ा नीचे चले जाते हैं, राइट अवे, कम बैक, ओके ओके एंड कम आउट। और मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इस मास्क को इस हिसाब से यहाँ पे ओके डन, क्लोज कर लेते हैं हम लोग। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस फुटेज को सिलेक्ट करना है, एम प्रेस करना है 2 बार। तो यहाँ पे उसके मास्क के सारे प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप फेदर को अप्लाई करते जाओ, जिस लेवल पे आपको फेदर चाहिए उस लेवल पे आपको इंक्रीज करना है। तो मुझे कुछ इस हिसाब से यहाँ पे चाहिए। तो यू कैन सी दैट एक अमेजिंग सा लुक मेरा जनरेट होते हुए आ रहा है मेरी फुटेज के लिए यहाँ पे। तो ये भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। कंट्रोल वाई प्रेस करके एक ब्लैक सॉलिड बैकग्राउंड भी यहाँ पे मैं रेडी कर लेता हूँ और इसको हम ओके कर देंगे। और इसको मैं मेरे फुटेज के बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे सेट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट को एक बार सेव कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ तक अभी तक हम लोग बेटर तरीके से जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, छोटा सा एक टेक्सचर यहाँ पे ऐड करना है ताकि फिल्म काइंड ऑफ लुक, हमें फिल्म काइंड ऑफ लुक जनरेट हो, ग्रंजी टेक्सचर थोड़ा ऐड करना है। तो मेरे पास एक फुटेज टेक्सचर है यहाँ पे, मैं उसको लेके आता हूँ। सॉरी। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे
ऑपेसिटी इसका मैं माइनस करते हुए जा रहा हूँ, तो थोड़ा हल्का सा क्या होगा, मेरे लिए ग्रंजी लुक यहाँ पे जनरेट होते हुए जा रहा है। बट इसको थोड़ा डिफरेंट वे पे यूज करते मैं इसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ यहाँ पे। अब पहला काम क्या करना है, जो मेरा फुटेज है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसका ऑपेसिटी यहाँ पे डाउन करते हुए जाते हैं। तो यू कैन सी दैट कि एक अमेजिंग सा ब्यूटीफुल सा लुक यहाँ पे जनरेट हो रहा है। प्लस इसका भी मैं थोड़ा वैल्यू यहाँ पे डाउन करते हुए जा रहा हूँ। तो यू कैन सी दैट इसका वैल्यू थोड़ा और कम कर लेते हैं। ओके, दैट इज गुड इनफ। और हमारे फुटेज का थोड़ा ऑपेसिटी हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स सी दैट कहाँ तक मेरे को बेटर लगता है। सी गाइस, ये सारी चीजें ट्रायल एंड एरर पे जाती है हमेशा। इसके अंदर बहुत सारा दिमाग खपाना पड़ता है व्हेन यू आर डूइंग द कंपोजिटिंग गाइस। चाहे वो बेसिक कंपोजिटिंग हो या हाई लेवल, आपको अपना माइंडसेट प्रॉपर सेट करना होता है। विजुअल जो आपको विजुअल्स दिखते हैं उसको प्रॉपर तरीके से सेट करने पड़ते हैं। तो आगे जाके भी आप इसके अंदर चेंजेस ला सकते हो जब भी आपको चाहिए तब। तो यहाँ तक मेरे लिए सही है। अब जो हमारा टेक्सचर वाला पोर्शन, उसका मैं स्केल यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको की दे देता हूँ 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर। एंड पे चलता हूँ, यहाँ पे भी उसको मैं की अप्लाई कर देता हूँ गाइस। चले आएंगे यहाँ आगे, और थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका स्केल बड़ा कर देता हूँ 130 के आसपास। और एग्जैक्टली यहाँ आते आते वो 100 के ऊपर जाएगा। तो ये एक एनिमेटेड रहेगा मेरा यहाँ पे सीन पूरा। सो गाइस, अब हम हमारे फुटेज को, बैकग्राउंड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं विद सम ओवरले वीडियोस, विजुअल इफेक्ट्स के साथ। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरे पास कुछ पार्टिकल्स के फुटेज है। तो सबसे पहले मैं पार्टिकल 2 को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और उसको मैं डालूंगा कहाँ पे, मेरी फुटेज के ऊपर, टाइटल एनिमेशन के नीचे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करना, मिस मत करना। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से ब्राइटर पिक्सल की वैल्यू चाहिए, बाकी कोई वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्टेड रखते हैं। ब्लेंडिंग मोड को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब चीज को इफेक्ट करता है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें खाली इफेक्ट इसी लेयर के ऊपर चाहिए। तो लेयर को सिलेक्टेड रखना है। इफेक्ट में जाएंगे हम, यहाँ पे चैनल में जाएंगे, और हम यूज करेंगे यहाँ पे शिफ्ट चैनल्स। अब शिफ्ट चैनल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है, टेक अल्फा फ्रॉम। तो यहाँ पे हम अल्फा के लिए यूज करेंगे ल्यूमिनस। मतलब जो ल्यूमिनस वाला वैल्यू है उसी को एज अ हम रिवील करेंगे हमारे कंपोजिशन के अंदर, बाकी का एरिया नहीं करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं थोड़ा आगे लेके जाऊं, तो आपको ये पिक्सल्स रेड है, हमें चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में। हमें कलरफुल चीजें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए वापस क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट में चलेंगे, वही हमारा कलर करेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, और टिंट वाला इफेक्ट में फिर से अप्लाई कर दूंगा। तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। तो दैट इज द गुड इफेक्ट, जो हमें चाहिए था वो चीज हमें यहाँ पे अभी मिल रही है। उसके बाद वापस मैं मेरा पार्टी का 1 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। सेम अगेन मैं इस इफेक्ट को क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करता हूँ शिफ्ट चैनल को। टिंट की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो सारी की सारी व्हाइट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शिफ्ट चैनल अप्लाई, टिंट वाला इफेक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो शिफ्ट चैनल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इफेक्ट को, और हमारे पार्टिकल 1 वाले लेयर के ऊपर भी उसको क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देंगे। तो ये भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब साइज देख लो हर एक फुटेज का, क्या हाँ भाई प्रॉपर तरीके से कंपोजिशन। तो भाई इसका साइज भी काफी बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड एफ, ये हो गया साइज इसका। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, ये भी यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए। बाकी हमारा फुटेज का साइज सही है, फुटेज का टेक्सचर वाला ये भी हमें चेंज नहीं करना है, एज इट इज चाहिए मुझे। ओके, तो यहाँ तक का हमारा काम प्रॉपर तरीके से हुआ है। उसके बाद एक और चीज मुझे ऐड करनी है, जो है हम कहते हैं ना लाइक प्रिज्म काइंड ऑफ इफेक्ट और बोके इफेक्ट। तो मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, बोके को, टॉप ऑफ द ऑल पार्टिकल्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये भी कुछ इस हिसाब से जनरेट होते हुए आ रहे हैं। इसके ऊपर भी सेम मैं मेरा शिफ्ट चैनल का इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये भी यहाँ पे बेटर तरीके से अप्लाई हो चुके हैं गाइज, आप देख रहे हो। बहुत ही सुपर तरीके से दिखेगा आपको, सारी की सारी चीजें ल्यूमिनस बेस पे हमने यहाँ पे किया है। अब देखो यहाँ पे भी इसका साइज भी ज्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा कंट्रोल ऑल्ट एंड एफ, तो साइज यहाँ पे प्रॉपर आ चुका है, बट इसका वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऑपेसिटी हम कम करते हुए जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बेटे, हल्के लेवल तक इसकी वैल्यूज को हम कम करेंगे कि विजिबिलिटी रहे, बट उतना ज्यादा हमारी फुटेज को वो इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है गाइस। सो ऑलमोस्ट हमारा बैकग्राउंड इफेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर एक और चीज मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ यहाँ पे, क्या कि मेरा ये जो है वो हैवी, ओके दैट्स गुड, ये एडेप्टिव में ही है तो ये सही है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो प्रोजेक्ट को एक बार सेव कर लेते हैं, और मेरा यहाँ से जो कैश के लिए क्रिएट हुआ है उसको सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ, 450 MB का। ओके, द कैश इज क्लियर, गुड इनफ। जब भी आपका आफ्टर इफेक्ट्स लैग होने लगे तो बस ऐसे ही एडिट में जाओ, आप पर्च में यहाँ पे से क्रिएट सिलेक्ट करो, ऑल मेंबर एंड डिस्क, कैश क्लियर करो, तो आपका वापस से स्लो
प्रॉपरली चलने लगेगा, फ्लो आराम से चलने लगेगा। तो यहाँ तक का मेरा काम हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे टॉप के ऊपर, मतलब आई थिंक मैं क्या बोके के ऊपर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं एक इफेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ। लेट्स जंप इनटू द कलर करेक्शन अगेन, एंड इस टाइम मैं अप्लाई करूंगा ट्राइटोन यहाँ पे। तो आप देख रहे हो एक अमेजिंग सा इफेक्ट मेरा यहाँ पे जनरेट हो गया। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको ब्लेंड करना है मेरे ओरिजिनल सीन के साथ, थोड़ा एग्जैक्ट मुझे सेम टू सेम वैसा का वैसा नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस हिसाब से उस चीज को यहाँ पे सेट कर सकते हो गाइस, आपको ब्यूटीफुल तरीके से। अब अगर आप इसको ओपन भी करते हो तो ये मेरा शेड यहाँ पे, अगर मैं ब्लू टोन चूज करूंगा तो आप देख रहे हो कैसा यहाँ पे ये टोन जनरेट होते हुए आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, अगर आपको रेडिश टोन चाहिए तो आप उस हिसाब से जाओ, आपको अगर मिस्टीरियस ग्रीन चाहिए तो आप मिस्टीरियस ग्रीन के हिसाब से जा सकते हो। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मुझे जो बाय डिफॉल्ट ट्राइटोन का शेड आया है वो मुझे बेटर लग रहा है कई हद तक, तो मैं उसके साथ जाना पसंद करूंगा। इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। तो लेट्स गो विथ, और आई थिंक वी शुड गो फॉर द ब्लू टोन और अ लिटिल बिट ऑफ पर्पलिश टोन। थोड़ा अजीब लग रहा है पर्पल, राइट? ओके, आई थिंक दैट्स द बेटर, जो हमारा है वही सही लग रहा है मुझे। सो ये बाय डिफॉल्ट मुझे सही लग रहा है, मुझे इसके अंदर चेंजेस नहीं करने, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब इसके ऊपर मुझे एक और इफेक्ट अप्लाई करना है, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई यहाँ पे फिर से प्रेस कर रहा हूँ। चलते हैं इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे मैं जाऊंगा नॉइज एंड ग्रेन के अंदर, मैं अप्लाई करने वाला हूँ एड ग्रेन। और यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐड ग्रीन के अंदर जो व्यूइंग मोड है वो मैं चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे फाइनल आउटपुट। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं चूज करता हूँ प्रोडक्ट विजन में, यहाँ पे चूज करता हूँ। तो देखो एक बेटर तरीके से रिजल्ट मेरा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ओके, सो आई लाइक दिस आउटपुट, मुझे ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको अपने टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर भी ले सकते हो, तो इट विल लुक यू इन अ बेटर वे। अब मेन बात आती है हमारे टेक्स्ट को एनिमेट करने की। यहाँ तक का हमारा एनिमेशन जनरेट हो चुका है। अब हमारे टेक्स्ट को भी हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। बट उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं गाइज, हम लोग ये क्या करते हैं, सारे के सारे लेयर्स को सबसे पहले यहाँ पे 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके गाइज, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो टाइटल है टेक्स्ट एनिमेशन उसको एनिमेट करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे टाइटल एनिमे कॉम्प के अंदर सबसे पहले। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा ये सिनेमेटिक वाला टेक्स्ट है उसको हमें यहाँ पे एनिमेट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। चलते हम यहाँ पे एनिमेट के अंदर, मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ ट्रैकिंग एनिमेटर। तो ये यहाँ पे अप्लाई किया और मैं क्या कर रहा हूँ, 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम ट्रैकिंग अमाउंट की दे देते हैं। चलते हम लास्ट 7th नंबर की 7 सेकंड के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू में ऑलमोस्ट 10 का अप्लाई कर देता हूँ। तो होगा क्या, एक हर एक अल्फाबेट के बीच में एक अच्छा सा स्पेसिंग जनरेट होगा और एक ब्यूटीफुल सा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होगा। बहुत ही स्लो एंड स्टेडी एनिमेशन जनरेट होगा हमारे सिनेमैटिक टाइटल के लिए। तो अब वापस चले आते हैं हमारे मेन सिनेमैटिक ट्रेलर एनिमेटेड कॉम्प के अंदर। अब मुझे क्या करना है, हमारा ऑलमोस्ट सिनेमैटिक ट्रेलर का बैकग्राउंड रेडी हो चुका है और उसका टाइटल एनिमेशन भी रेडी हो चुका है। बट अब पूरे कंपोजिशन को, पूरे व्यू को एक अच्छा सा एनिमेशन देना है। जूम आउट का एक एनिमेशन हमें यहाँ पे जनरेट करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, लेयर तो हमने सारे 3D में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब लेयर पैनल में राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, और यहाँ पे हम जनरेट करते हैं कैमरा। अब कैमरा जनरेट हो जाए तो मैं यहाँ पे 35 mm यही सेम कस्टम यही साइज का मैं कैमरा यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब करना क्या है भाई, मुझे पहले तो इसको ऊपर ले लेते हैं और इस कैमरा को एनिमेट करना है। बट उससे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा हमारे इन सारे लेयर्स को डेप्थ अप्लाई करना है। तो मैं एक्टिव कैमरा की जगह पे यहाँ पे चूज करने वाला हूँ टॉप व्यू। तो ये हमने टॉप व्यू चूज कर लिया। अब क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे बीजी फुटेज का जो ये टेक्सचर है और मेरा फुटेज लेयर है, इन तीनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको लेके चल रहा हूँ एकदम पीछे की तरफ। यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ गाइस। ओके, सो दैट इज गुड इनफ। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरे पार्टिकल का लेयर है, 2 पार्टिकल्स के लेयर, तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करते हैं और मैं इनको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कुछ इस जगह पे। ओके, थोड़ा पीछे रखता हूँ मैं इनको यहाँ पे, गुड इनफ। उसके बाद मेरा बुके वाला लेयर है एंड ये जो एडजस्टमेंट लेयर है, दोनों को साथ में लेता हूँ ड्रॉ करते हुए, और उसको मैं यहाँ पे कुछ रख देता हूँ। एंड देन मेरा टेक्स्ट लेयर और ये एडजस्टमेंट लेयर, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे की तरफ लेके आ जाता हूँ कुछ इस जगह पे। तो भाई ये मैंने यहाँ पे डेप्थ में सेट कर दिया है। अब उसके बाद मेरा जो कैमरा है उसका पोजीशन हम यहाँ पे ओपन करते हैं और इसको मैं यहाँ पे की दे देता हूँ गाइस। तो आप देख रहे हो इस जगह पे, लास्ट 7th नंबर सेकंड के ऊपर भी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको की अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी मुझे स्टार्टिंग में इसका जो
कैमरा का पोर्शन है, तो मैं इसको आगे की तरफ कुछ ओके यहाँ पे अंदर की तरफ कुछ लेके जाएंगे हम लोग। ऑलमोस्ट कुछ इस जगह से मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, सो दैट इज गुड इनफ। अब चले आएंगे एंड के ऊपर यहाँ पे, और मैं ऑलमोस्ट इसको थोड़ा और पीछे की तरफ लेके आएंगे ताकि हमारा टेक्स्ट वाला विजिबिलिटी यहाँ पे आए। ओके, दैट इज गुड इनफ। तो ये कुछ यहाँ पे इस हिसाब से मुझे दिखेगा। अब यहाँ पे चले आते हैं हमारे वापस से एक्टिव कैमरा व्यू के अंदर। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, देखो साइज का डिफरेंस आया, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, मुझे सबसे पहले तो मेरा जो बीजी है उसको मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, स्केल इसका ओपन करना है, मुझे इसका स्केल क्या करना है, यहाँ पे बढ़ा देना है कुछ इस हिसाब से। तो इसका स्केल मैंने इंक्रीज कर लिया है। मेरा टेक्सचर ऑलमोस्ट बिगर है, बट हल्का सा स्केल में इसका प्लस करता हूँ, थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं। ओके, गुड इनफ। उसके बाद मेरा फुटेज है, उसका भी मेरे को स्केल यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, जो मेरी कॉम्प को कवर करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कॉम्प कवर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे मेरा कॉम्प भी प्रॉपर तरीके से कवर हो गया। अब दोनों पार्टिकल फुटेज को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, स्केल इसका भी पकड़ते हैं क्योंकि ये दोनों साथ में है, ठीक है ना। हमने ध्यान में रखना है, अपने जिस ऑर्डर में उसको यहाँ पे डेप्थ दिया था उसी ऑर्डर में तो दोनों साथ में था। अब बोके और ये एडजस्टमेंट लेयर साथ में थे, तो इसका भी मैं स्केल ओपन करता हूँ, और इन दोनों को भी क्या करेंगे हम यहाँ पे सेट करेंगे। फिर दोनों के दोनों मेरे प्रॉपर सेट होने चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बोके का थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करते हुए आ रहा हूँ। ओके, दैट्स गुड इनफ। तो इसका स्केल मैं यहाँ तक रखूंगा। उसके बाद मेरा टाइटल एक्स जो सही एनिमेशन है वो सही है, बट इसका स्केल मुझे थोड़ा डाउन करना है गाइस। पोजीशन इसका बिल्कुल सही है, तो मैं इसका स्केल थोड़ा यहाँ पे डाउन करके रखता हूँ ताकि ये बेटर दिखे। अब ये वाला जो लेयर है उसका मेरे को स्केल बढ़ाना पड़ेगा एडजस्टमेंट लेयर का, और इसको मुझे एडजस्ट करना है कुछ इस हिसाब से। तो भाई ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब चले आते हैं होम वाले बटन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एकदम से जूम इन वाला सीन है यहाँ पे। अब आप जितना चाहो उतना डेप्थ में लेके जा सकते हो कैमरा को, हमारे जो कैमरा का पोजीशन आपने दिया हुआ है, और धीरे धीरे जितना आप आगे जाओगे उतना उतना क्या होता हो जाएगा, ये जूम आउट होते हुए जाएगा, और यहाँ पे आते हुए क्या होगा, ये प्रॉपर तरीके से सेटल डाउन होगा गाइज। सो इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने 3D कैमरा यूज किया, ओवरले फुटेजेस यूज किए, चैनल शिफ्ट कंपोजिटिंग के लिए इफेक्ट यूज किए, उसके अलावा कलर ग्रेडिंग हमने यूज किया। सो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसके अंदर हमने यूज किए हैं। तो आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर आप नए हैं तो, प्लस बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना अगर आपने नहीं किया, ताकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ ताकि वो भी कुछ नई चीजें सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।